जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं आप अपना यूट्यूब चैनल जॉब से हूं जीतू में। तो होम गार्ड का होता है दुरुपयोग। सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका जो उच्च न्यायालय ने भी याचिका को मंजूरी दे दी गई। तो आमतौर पर आप देखे होंगे कि पुलिस और थानों में जो होम गार्ड के द्वारा कभी झाड़ू लगवाना, कभी पानी भरवाना, कभी चाय मंगवाना, इस तरह के छोटे छोटे काम उनको सौंपे जाते हैं जो उनके कर्मचारी को बहुत ही बुरा व्यवहार उसके साथ किया जाता है। उनको एक बंधकों की तरह, इन बंधुआ मजदूर की तरह उनके साथ ट्रीट किया जाता है। इन्हीं सभी समस्याओं के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर 2024 को एक याचिका दायर की, जिसके लिए उच्च न्यायालय ने इसकी मंजूरी भी ले ली है। सभी होमगार्ड भाइयों के हित के केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जो कोर्ट के द्वारा आवर पास किया है, उसमें सभी दिक्कतों का माननीय न्यायाधीश ने निवारण किया है। होमगार्ड पूरे भारत में विषम परिस्थिति में उनकी ड्यूटी, उसके साथ अमानवीय व्यवहार राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, द्वारा आवर पास पारित किया गया है। इन सब होमगार्ड को एक परमानेंट वर्कर का दर्जा दे, क्योंकि आप सारे साल काम लेते हैं, आप उनको सभी माननीय मूलभूत सुविधाएं हैं, आप उन्हें दें, उन्हें छुट्टी दें, उनको आप 60 साल तक की नौकरी दें। उनके अनुपालन के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट में एक्ट को जारी किया गया, यानी तो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई याचिका को कब, इसके लिए उच्च न्यायालय ने तो मंजूरी दे दी है, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये सब बातें बार बार होते रहते हैं। आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे जिसमें माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कुछ होमगार्ड के बारे में अच्छा निर्णय लिया था जो अभी तक लागू नहीं किया गया। उस वीडियो क्लिप को हमें आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। तो अगर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि होमगार्ड से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। तो इस तरह का जो बयान हमारे गृह मंत्री दे रहे हैं, इस बयान को आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये बयान बहुत पहले का ही दिया गया है। 2 या 3 साल पहले का वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे, जो अभी तक जितनी भी बातें बोली गई अभी तक लागू नहीं किया गया है, यानी कि होमगार्ड के बारे में जो भी बोला गया है अभी तक कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ आपका बयानबाजी ही काफ़ी होते हैं। हमारे बहुत सारे नेता आते हैं और जाते हैं, फिर भी होमगार्ड के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं। तो चलिए इस वीडियो क्लिप को आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, बस आप लोग गौर से देखिएगा कि वीडियो में क्या बोले गए हैं और क्या ये लागू होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि 2024 भी कल खत्म परसों होने वाला है, तो कब ये लागू होंगे आप खुद ही समझिएगा। तो चलिए वीडियो क्लिप को थोड़ा सा गौर से देखिए। एकत्रित आकर आपके टीम इंडिया के स्पिरिट को गृह विभाग में जमीन पर उतारने का प्रयास कर रहे हैं। आपके ही निर्देश के अनुसार भारत सरकार के सभी मंत्रालय अपने अपने विभाग के राज्य सरकारों के मंत्रियों और सचिवों के साथ इसी प्रकार की चिंतन शिविर का आयोजन कर पूरी टीम इंडिया का जो कंसेप्ट आपका है उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज गृह मंत्रालय 2 दिन से राज्यों के सभी मुख्यमंत्रीगण, गृह मंत्रीगण, उपराज्यपाल और राज्यपाल महोदय सहित सारे अधिकारी यहां बैठकर देश की कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा पर चिंतन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, मैं आपको एक बात की ओर ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगा। जैसे कि सब जानते हैं, हमारे संविधान में कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, परंतु तत्कालीन समय में जब कानून और व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करते हैं तो कई इस प्रकार की समस्याएं ध्यान पर आती है जो बॉर्डरलेस है, जो राज्यों की सीमाओं से परे हैं, जो क्षेत्र से भी परे हैं और देश की सीमाओं के उस पार से भी कई क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि आतंकवाद, नारकोटिक्स की समस्या, मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या, घुसपैठ की समस्या, ड्रोन के माध्यम से हथियारों और नारकोटिक्स की तस्करी हो और हमारी सीमाओं की फिजिकल सुरक्षा की बात हो। जब तक पूरे देश की पुलिस और केंद्र की एजेंसियों का ये सभी समस्याओं के प्रति रिस्पॉन्ड एक समान नहीं होता, इस समस्याओं के प्रति लड़ने की हमारी रणनीति एक नहीं होती, एक दिशा में एक साथ होकर सभी राज्य आगे नहीं बढ़ते हैं, तो उनका सामना नामुमकिन है। उस दृष्टि से आपका टीम इंडिया का विचार और चिंतन शिविर का आपका मार्गदर्शन गृह विभाग का जहां तक सवाल है सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक है। यहां पर कल हमने राज्यों के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की
रोज बरोज की आपाधापी में कई महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं। इस पर हमने ध्यान दिलाने का और सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। जैसे होमगार्ड और सिविल डिफेंस, नागरिकों को आंतरिक सुरक्षा के साथ जोड़ना और उनके मन में एक बोध खड़ा करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, मगर वो आज कई सालों से वैसे ही पड़ी है जो सर्कुलर से होती हैं। फायर ब्रिगेड, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का डिजिटल होना, आईपीएस डेप्यूटेशन पर राज्यों की ओर से भेजे नहीं जा सकते हैं। भारत सरकार की सभी योजनाओं में खर्च अनुपात में गृह विभाग में राज्यों ने बहुत कम किया है। इस प्रकार की कई समस्याओं पर कल हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके लिए एक प्रेजेंटेशन भी रखा गया था और सभी मुख्यमंत्री गृह मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करने की हमने प्रयास भी किया है। और इसके साथ साथ लगभग सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और गृह मंत्रियों ने कल बात रखी है। बचे हुए सारे गृह मंत्री आज भी बात रखेंगे, जिसमें राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने का भी काम हुआ है, जिसे एक राज्य के अच्छे प्रयोग को देश भर के राज्य स्वीकार कर सके। राज्यों ने अपनी कुछ तकलीफें भी यहाँ मंच पर रखी हैं, जिसका समाधान भारत सरकार के सहयोग से वो चाहते हैं। केंद्र से उनकी जो अपेक्षा है उसको भी मंच पर रखने का काम हुआ है और कुछ अच्छे सुझाव भी आए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर ये सारी समस्याओं के समाधान की ओर एक वाक्यता के साथ आगे बढ़ेंगे। आज इस विशेष सत्र के उपरांत 4 सत्र और होंगे, जिसमें साइबर अपराध, नारकोटिक्स, कन्विक्शन रेशियो बढ़ाना, दोष सिद्धि का प्रमाण बढ़ाना और सीमा सुरक्षा का प्रबंधन, ये 4 विषयों पर विशद चर्चा होने वाली है। और इसके साथ साथ ये पूरे चिंतन शिविर में 2 दिन में आपने आजादी की जब शताब्दी मनाई जाएगी तब भारत सरकार के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, इसमें गृह मंत्रालय के लक्ष्यों को भी हमने राज्यों के साथ साझा किया है। और 2047 में जब देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, तब देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा दोनों क्षेत्रों में कहां तक किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम हमारा क्या होगा, इसकी भी आज सबको जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री महोदय, हम सब बहुत आतुर हैं आपका मार्गदर्शन इस विषय पर प्राप्त करने के लिए, और आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर हम सबको बहुत आनंदित और उत्साहित किया है। अतः पूरे सदन की ओर से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप देश के सभी मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सारे सुरक्षा के साथ जुड़े हुए एजेंसी के प्रमुख और राज्यों के अधिकारियों का मार्गदर्शन करें और चिंतन शिविर का विशेष सत्र को आप संबोधित करें। धन्यवाद।